नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हो दोस्तों? आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों क्लास स्टार्ट करते हैं अपन कि बेसिक इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 2 चैप्टर 5 फर्स्ट ईयर वालों के लिए बढ़िया तरीके से समझाऊंगा। दोस्तों आप समझने की कोशिश करना, केवल क्या समझने की कोशिश करना। अपना पढ़ाने का तरीका आप सभी को मालूम होगा, कॉन्सेप्ट से कटऑफ की ओर, किसकी ओर? कॉन्सेप्ट से कटऑफ की ओर। दोस्तों आज टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि यानी कि पदार्थ। पदार्थ क्या होते हैं दोस्तों? पदार्थ क्या होते हैं? पदार्थ की बात करेंगे दोस्तों अपन। पदार्थ क्या होता है? यानी कि पदार्थ वो होता है दोस्तों वह वस्तु जिसका निश्चित भार होता है। निश्चित भार होता है, निश्चित भार होता है और स्थान घेरता है। उसे पदार्थ कहते हैं। यानी कि दोस्तों पदार्थ वह वस्तु जिसका निश्चित क्या होता है? भार होता है और स्थान घेरता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? पदार्थ। अब दोस्तों पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं पदार्थ? 3 प्रकार के। वह कौन कौन से दोस्तों? अगर मैं बात करता हूँ पदार्थ, क्या बात करनी अपन केवल पदार्थ की। पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। वो कौन कौन से होते हैं दोस्तों? उनके नाम भी देखेंगे अपन। क्या देखेंगे? नाम भी देखेंगे। एक तो होता है दोस्तों आपका ठोस। क्या होता है दोस्तों? ठोस। पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक तो होता है ठोस, दूसरा होता है द्रव। क्या होता है दोस्तों? द्रव। दूसरा क्या होता है? द्रव। तीसरा होता है दोस्तों गैस। क्या होता है? गैस। पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 3 प्रकार के। ठोस, द्रव और गैस। अगर बात करता हूं मैं दोस्तों ठोस की, ठोस के अंदर क्या होता है? भार। ठोस के अंदर होता है दोस्तों भार, आकार और आयतन। इसके अंदर तीनों चीजें क्या होती है दोस्तों? निश्चित होती है। क्या होती है? तीनों चीजें क्या होती है दोस्तों? निश्चित होती है। जो ठोस होता है, ठोस के अंदर भार भी होगा और आकार भी होगा और आयतन भी होगा। ये क्या होते हैं दोस्तों? तीनों चीजें क्या होती है? निश्चित। यानी कि इसके अंदर होगा ही होगा, निश्चित होते हैं दोस्तों इसके अंदर। अगर मैं दोस्तों द्रव की बात करता हूं, द्रव के अंदर क्या होता है? भार और आयतन। क्या होता है? भार, आयतन और आकार। ये तीनों चीजें जो भी पदार्थ होगा, पदार्थ के अंदर भार भी होगा और आयतन भी होगा और आकार भी होगा। लेकिन बात करते हैं दोस्तों अपन किसकी? द्रव की। द्रव के अंदर भार और आयतन तो क्या होता है दोस्तों? निश्चित होता है। क्या होता है? भार और आयतन क्या होता है दोस्तों? निश्चित होता है। क्या होता है? निश्चित होता है। जबकि आकार क्या होता है दोस्तों? अनिश्चित। जबकि आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है। अगर मैं बात करता हूं दोस्तों गैस की, किसकी? गैस की बात करेंगे दोस्तों। गैस के अंदर भार और आकार, देखो गैस के अंदर भार, आकार, आयतन। भार क्या होता है दोस्तों? निश्चित होता है। भार तो क्या होता है? निश्चित होता है। गैस के अंदर भार क्या होता है दोस्तों? निश्चित होता है। अगर मैं दोस्तों इसकी बात करूंगा, किसकी? आकार और आयतन की बात करता हूं दोस्तों, ये क्या होता है? अनिश्चित। क्या होता है? अनिश्चित। अब दोस्तों इसका क्या होता है? जैसे कि
एग्जाम्पल की बात करते हैं अपन, किसकी, टॉस की बात करेंगे। एग्जाम्पल की बात करते हैं दोस्तों इनमें, तो एग्जाम्पल होता है सोना, चांदी, लोहा, सोना, चांदी, पत्थर। अगर मैं दोस्तों किसकी, द्रव की बात करेंगे, द्रव के अंदर क्या होता है दोस्तों, एग्जाम्पल, द्रव के एग्जाम्पल होंगे जैसे कि जल, दूध, पेट्रोल, डीजल, ये किसमें आते हैं दोस्तों, द्रव के अंदर। अगर मैं दोस्तों गैस की बात करूं, गैस के अंदर जैसे कि ऑक्सीजन, एग्जाम्पल गैस वाले, ऑक्सीजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ये सब क्या आते हैं दोस्तों, गैस के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं, गैस के। अगर दोस्तों इनकी बात करते हैं अपन, यानी कि जो टॉस होगा, टॉस के अंदर क्या होते हैं दोस्तों, जो कोई पदार्थ होगा टॉस, अगर टॉस की बात करें, ये टॉस है, इनके अणु क्या बिल्कुल पास दिखाई दे रहे हैं आप सभी को। टॉस के अंदर जो इनके अणु होते हैं वो क्या होते हैं, बिल्कुल पास क्या होते हैं दोस्तों, बिल्कुल पास होंगे। किसके अंदर, टॉस के अंदर अणु बिल्कुल पास होते हैं दोस्तों, क्या होते हैं, बिल्कुल पास होते हैं। अगर मैं दोस्तों किसकी बात करूंगा, द्रव की, द्रव के अंदर क्या होते हैं, अणु दूर होते हैं दोस्तों, क्या होते हैं, अणु दूर होते हैं, क्या होते हैं, दूर, थोड़ा क्या होता है, गैप होता है इनके मध्य, अणुओं के मध्य क्या होता है, गैप। अगर मैं सबसे और अलग तरीके से बात करूं, अगर मैं गैस के बारे में, तो गैस में क्या होते हैं, अणु बहुत ज्यादा दूर होते हैं, क्या होते हैं, बहुत ज्यादा दूर होते हैं दोस्तों। किसमें, गैस में। अगर दोस्तों बात करते हैं अपन दोस्तों टॉस के अंदर आकर्षण बल का मान अधिक पाया जाता है। नोट डाल के दिमाग में याद कर लेना दोस्तों, टॉस के अंदर आकर्षण बल का मान अधिक होता है। इसका, टॉस के अंदर आकर्षण बल का मान अधिक होता है। इसी कारण ठोस पदार्थों के जो अणु होते हैं या कण होते हैं वो पास पाए जाते हैं। आकर्षण बल के कारण ठोस पदार्थ में अणु या कण पास होते हैं। क्या होते हैं? पास। दोस्तों एक बार वापस बोर्ड पे देखना, बहुत ही अच्छा, बहुत शानदार तरीके में कि पदार्थ क्या होता है? पदार्थ वह वस्तु जिसका निश्चित भार होता है। क्या होता है दोस्तों? वह वस्तु जिसका निश्चित भार होता है और स्थान घेरता है। क्या करता है? स्थान घेरता है। वही क्या कहलाता है दोस्तों? पदार्थ। अगर मैं पदार्थ की बात करूं दोस्तों, किसकी? पदार्थ की बात करता हूं मैं, तो अपने पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पढ़ता है यहाँ से बेसिक तरीके से कि पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक तो वो आपका ठोस, द्रव, गैस। कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के। अब दोस्तों ध्यान देने वाली बात है, जो पदार्थ होंगे, पदार्थ
निश्चित। क्या होती है दोस्तों? निश्चित। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं अपन। एग्जाम्पल के अंदर दोस्तों जैसे कि लोहा, लोहे के अंदर कण क्या होते हैं? पास पास होते हैं, इसी की वजह से काफी मजबूत होता है। अगर दोस्तों अगर पत्थर की बात करते हैं अपन, किसकी? पत्थर की बात करते हैं दोस्तों, पत्थर भी काफी मजबूत होता है। क्या होता है? ये कहने में आता ना दोस्तों कि तेरा क्या पत्थर दिल है क्या? इसी कारण दोस्तों यानी कि इसके कण क्या होते हैं? पास पास। पत्थर दिल का मतलब हो गया दोस्तों कभी टूटने वाला नहीं, यानी कि दोस्तों इसके कण क्या है? बिल्कुल पास पास है। क्या है? कण बिल्कुल पास पास है। इसी के कारण एग्जाम्पल है दोस्तों जैसे कि लोहा, सोना, चांदी और पत्थर। अगर बात करते हैं दोस्तों द्रव की, किसकी बात करेंगे? द्रव की। द्रव क्या होता है दोस्तों? इसके अंदर भार और आकार, भार, आयतन और आकार। अगर दोस्तों अगर द्रव होता है, जैसे कि एग्जाम्पल देखेंगे अपन, क्या देखेंगे? एग्जाम्पल जैसे कि जल, दूध, पेट्रोल, डीजल। अब दोस्तों इनका एक मान लो लीटर, क्या द्रव की यूनिट किस में मापी जाती है? लीटर के अंदर। किस में? लीटर के अंदर, यानी कितना लीटर है? क्या? कितना लीटर? अगर मैं बात करूं दोस्तों 1 लीटर की बात करता हूं, तो यानी कि उसको 1 लीटर तो क्या है? निश्चित, यानी कि उसका वजन वो तो क्या होगा दोस्तों? निश्चित होगा। क्या होगा? निश्चित होगा। लेकिन आयतन की बात करूं अपन, यानी कि उसका अगर अपन उसको किसी जग या बोतल में डालते हैं तो उसका आयतन ग्रहण करता है। आयतन तो होगा ही होगा दोस्तों, वह भी क्या होगा? निश्चित होगा। अगर बात करते हैं दोस्तों आकार की, द्रव एक ऐसा पदार्थ होता है, क्या? द्रव एक ऐसा पदार्थ होता है जिस बर्तन में डाला जाए उसी का ही आकार ग्रहण कर लेता है। समझ में आया दोस्तों? इसी की वजह से द्रव का आकार अनिश्चित होता है, यानी कि जिस पात्र के अंदर डाला जाए उसी का ही आकार ग्रहण कर लेता है। दोस्तों ये होती है कॉमन सेंस वाली बात। क्या होती है? यानी कि जिसके अंदर भी डालो उसी का ही आकार ग्रहण कर लेता है। ये सामने वाले की बात होगी दोस्तों, यानी कि जिस पात्र में डाला गया उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। अगर दोस्तों गैस की बात करें अपन, गैस के अंदर क्या होता है? गैस यानी कि गैस की मात्रा होती है दोस्तों केजी, क्या? किलोग्राम। तो यानी कि आकार और आयतन दोस्तों गैस कितना केजी है आपके पास में? 1 लीटर 2 लीटर, वह तो उसका क्या है? भार, वह तो क्या होता है? हमेशा फिक्स होगा, निश्चित होगा। क्या होगा? निश्चित होगा। अगर मैं आकार और आयतन की बात करूं दोस्तों, किसकी? आकार और आयतन की। अगर मैं गैस को जिस पात्र के अंदर भरा, क्या? गैस को जिस पात्र में भरा जाता है उसी का ही आकार ग्रहण कर लेता है और उसका आयतन भी ग्रहण कर लेता है। तो यानी कि आकार और आयतन ये क्या होते हैं दोस्तों? चेंज होते रहते हैं। क्या होते हैं? चेंज होते रहते हैं। जैसे सपोज करो, मान लो दोस्तों गुब्बारा होता है। क्या होता है? गुब्बारा। गुब्बारे के अंदर हवा भरी जाती है। हवा क्या होती है दोस्तों? गैस होती है। क्या होती है? वायु क्या है? एक गैस है, यानी कि ऑक्सीजन, हीलियम, नाइट्रोजन। जिस पात्र में भरा जाएगा उसी का आकार और आयतन ग्रहण कर लेती है। क्या? अगर गुब्बारे में भरते तो गुब्बारे का आकार ग्रहण करेगी, यदि सिलेंडर के अंदर भरे तो सिलेंडर का आकार ग्रहण कर लेती है। इसी प्रकार गैस का आकार और आयतन अनिश्चित होता है। क्या होता है दोस्तों? अनिश्चित होता है। इसी प्रकार अब देखने वाली बात है दोस्तों, अगर मैं बात करता हूँ ठोस, किसकी बात करूंगा? ठोस क्या होता है? काफी मजबूत होता है। किस वजह के कारण? क्योंकि ठोस पदार्थों के अंदर आकर्षण बल का मान क्या होता है दोस्तों? बहुत ही अधिक होता है। क्या होता है? बहुत ही अधिक होता है। इसी वजह के कारण ठोस पदार्थों के अंदर कण होते हैं, वो कण क्या होते हैं दोस्तों? पास पास होते हैं। क्या होते हैं? पास पास होते हैं। किस वजह के कारण? आकर्षण बल के कारण। किस कारण? आकर्षण बल के कारण। काफी बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। अगर अगला टॉपिक है आपका द्रव। अगर द्रव की बात करते हैं दोस्तों, द्रव एक ऐसा पदार्थ है जिसके अंदर आकर्षण बल का मान ठोस से तो कम। क्या? क्वेश्चन को सुनना है। द्रव एक ऐसा पदार्थ होता है दोस्तों
अंदर आकर्षण बल का मान ठोस से तो क्या होता है कम, लेकिन गैस से क्या होता है दोस्तों ज्यादा। क्या होता है, ठोस से तो कम और गैस से ज्यादा। इसी के कारण इसके कण क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। क्या होते हैं, दूर दूर, यानी कि जिस पात्र में डाला जाए उसी का यह आकार ग्रहण कर लेता है। अगर दोस्तों बात करते हैं अपन गैस की, किसकी, गैस की। गैस के अंदर आकर्षण बल का मान बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। किसमें, गैस में आकर्षण बल का मान बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। किससे, द्रव से भी कम। किससे, द्रव से भी कम। तो यानी कि इसको जिस पात्र के अंदर भरा जाए उसी का आकार और आयतन ग्रहण कर लेता है दोस्तों। समझ में आया होगा टॉपिक दोस्तों। इसके बाद अगले क्लास लेके हम दोस्तों आपके पास में बहुत ही अच्छा समझने के लिए दोस्तों क्लास को आगे बढ़ाता हूँ। ये तो समझ में आया होगा दोस्तों आपको कि पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, 3 प्रकार के। पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, 3 प्रकार के, ठोस, द्रव और गैस। अगर दोस्तों इन तीनों से मिलकर बना होता है आपका अणु, क्या होता है, तीनों से मिलकर बना होता है दोस्तों आपका गैस, द्रव और ठोस। तीनों पदार्थों से मिलकर बना होता है दोस्तों अणु। क्या होता है, अणु। तीनों पदार्थों से मिलकर बना होता है दोस्तों आपका अणु। क्या होता है, अणु। अगर अणु से मिलकर बना होता है दोस्तों परमाणु। क्या होता है, अणु से मिलकर बना होता है दोस्तों परमाणु। क्या होता है, परमाणु। अणुओं से मिलकर बना होता है दोस्तों परमाणु, और परमाणु से मिलकर बना होता है दोस्तों, परमाणु से मिलकर बने होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या होते हैं, न्यूट्रॉन। दोस्तों ध्यान देने वाली बात है, जो पदार्थ होता है, पदार्थ कितने पदार्थों से मिलकर बना होता है दोस्तों, 3 प्रकार के पदार्थों से मिलकर होता है पदार्थ, ठोस, द्रव और गैस। अब दोस्तों ये तीनों पदार्थों से मिलकर बना होता है आपका अणु। क्या बना होता है, अणु। अणुओं से मिलकर बना होता है दोस्तों परमाणु, और परमाणु से मिलकर बने होते हैं दोस्तों, परमाणु से बने होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो दोस्तों इसी प्रकार से आपका अणु होता है। अणु क्या होता है दोस्तों, प्रत्येक पदार्थ के छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। क्या होता है, प्रत्येक पदार्थ के छोटे से छोटे कण से मिलकर बना होता है, वही क्या होता है आपका अणु। क्या होता है दोस्तों, वही आपका अणु होता है। और इसी प्रकार पदार्थ का प्रत्येक अणु से छोटे अणुओं से मिलकर, छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना होता है आपका परमाणु। तो दोस्तों हम परिभाषा से समझेंगे। ये तो आपको समझ में आया होगा दोस्तों क्या क्या चीजें होती हैं। सबसे पहले लेंगे दोस्तों आप अणु। अणु क्या होता है, क्या अणु क्या होता है। अगर मैं दोस्तों अणु की बात करूं, किसकी, अणु की, अणु की बात करूंगा दोस्तों, यहाँ पर अणु की बात करता हूं दोस्तों, किसी पदार्थ का
किसी पदार्थ का छोटा से छोटा किसी पदार्थ का छोटा से छोटा कण जिसमें उस पदार्थ के सभी भौतिक और रासायनिक गुण विद्यमान भौतिक और रासायनिक गुण विद्यमान हो और जो स्वतंत्र अवस्था में विद्यमान रह सके, स्वतंत्र अवस्था में विद्यमान रह सके वह अणु कहलाता है। यानी कि अणु की बात करें दोस्तों, किसी पदार्थ का छोटा से छोटा कण जिसमें उस पदार्थ के भौतिक और रासायनिक गुण विद्यमान हो और जो स्वतंत्र अवस्था में विद्यमान रह सके, वही क्या कहलाता है दोस्तों? अणु। अब दोस्तों अणुओं से मिलकर बने होते हैं आपके परमाणु। अणुओं से मिलकर बना होता है दोस्तों परमाणु। अणुओं से मिलकर बना होता है आपका परमाणु। क्या होता है दोस्तों? परमाणु। अगर मैं दोस्तों परमाणु की बात करता हूं, किसकी? परमाणु की। अणुओं को विभाजित करने पर परमाणु प्राप्त होता है। क्या होता है? अणुओं को विभाजित करने पर परमाणु प्राप्त होता है। क्या होता है दोस्तों? अणुओं को विभाजित करने पर क्या प्राप्त होता है दोस्तों? परमाणु। और पृथ्वी का सूक्ष्म कण, पृथ्वी का सूक्ष्म कण होता है पृथ्वी का सूक्ष्म कण होता है जो स्वतंत्र अवस्था में विद्यमान नहीं रह सकता। सूक्ष्म कण होता है जो स्वतंत्र अवस्था में विद्यमान नहीं रह सकता। रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं। रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं पदार्थ के सभी भौतिक और रासायनिक गुण
व रासायनिक गुण विद्यमान नहीं होते। दोस्तों समझ में आया होगा आपको कि अणुओं से मिलकर बना होता है परमाणु, यानी कि अणुओं को तोड़ने पर जो प्राप्त होते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों? परमाणु। क्या होते हैं? परमाणु। अब दोस्तों पृथ्वी का सबसे छोटा से छोटा कण क्या होता है? परमाणु होता है। क्या होता है? परमाणु। यानी पृथ्वी का सूक्ष्म कण होता है जो स्वतंत्र अवस्था में विद्यमान नहीं रहता। क्या? पृथ्वी का सबसे छोटा से छोटा कण होता है जो स्वतंत्र अवस्था में विद्यमान नहीं होता है। क्या होता है? स्वतंत्र अवस्था में विद्यमान नहीं होता है। और दोस्तों रासायनिक क्रिया में तो भाग लेते हैं। क्या? रासायनिक क्रिया के अंदर तो भाग लेते हैं और भौतिक और रासायनिक गुण विद्यमान नहीं होते। ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? परमाणु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? परमाणु। काफी बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है कि सबसे छोटा से छोटा कण होता है अणु या परमाणु? क्या होता है? अणु या परमाणु। काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है दोस्तों यहाँ से कि पृथ्वी का सबसे छोटा से छोटा कण होता है। क्या होता है? परमाणु। ध्यान रखने वाली योग्य बात है आपके लिए कि पृथ्वी का सबसे छोटा या सूक्ष्म कण होता है दोस्तों। क्या होता है? परमाणु। क्या होता है? परमाणु। दोस्तों ये अणुओं को विभाजित करने पर प्राप्त होता है। क्या होता है? परमाणु। अगर दोस्तों अब परमाणु के अंदर भी क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्लास को धीरे और आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। यहां से काफी बार क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। यहां से क्या होता है? काफी बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक है आज आपके लिए। इलेक्ट्रॉन परमाणु के अंदर होते हैं दोस्तों। परमाणु में होती दोस्तों इलेक्ट्रॉन और एक होता है दोस्तों प्रोटॉन। एक होता है दोस्तों न्यूट्रॉन। क्या होता है? न्यूट्रॉन। अगर बात करते हैं दोस्तों न्यूट्रॉन के खोजकर्ता, सबसे पहले बात करेंगे खोजकर्ता, इसकी भी बात करेंगे दोस्तों। खोजकर्ता इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले लेंगे दोस्तों खोजकर्ता। किसकी? खोजकर्ता। इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे दोस्तों। इलेक्ट्रॉन का जो खोजकर्ता होता है जे थॉमसन होता है। कौन होता है? इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता जे थॉमसन। काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? जे थॉमसन। अगर मैं बात करता हूं दोस्तों प्रोटॉन की, प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन से दोस्तों? गोल्डस्टीन, रदरफोर्ड व गोल्डस्टीन।
अगर दोस्तों बात करते हैं अपन न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन का खोज करता होता है दोस्तों जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक काफी बार एग्जाम के अंदर आता है यहाँ से क्वेश्चन कि इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है, जे थॉमसन। अगला क्वेश्चन बनता है यहाँ से दोस्तों प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन है, गोल्डस्टीन। क्या, गोल्डस्टीन। अगला क्वेश्चन यहाँ से एक और क्वेश्चन बन रहा है यहाँ से तुरंत ही, न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन है, जेम्स चैडविक। कौन है दोस्तों, जेम्स चैडविक। अगला है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर आवेश, आवेश की बात करेंगे। आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है दोस्तों 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है दोस्तों, काफी बार एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन आता है कि 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। अगर प्रोटॉन की बात करो दोस्तों, तो प्रोटॉन पर क्या होता है, पॉजिटिव के अंदर, ये दोस्तों नेगेटिव के अंदर है, ध्यान रखना है यहाँ पर, नेगेटिव। अगर प्रोटॉन के अंदर आवेश होता है, प्रोटॉन पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10 की पावर होता है दोस्तों माइनस 19 कूलम। ये पॉजिटिव के अंदर, ये नेगेटिव के अंदर, काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है दोस्तों यहाँ पर। अगला है यहाँ पर न्यूट्रॉन पर आवेश होता है, क्या होता है, न्यूट्रॉन पर आवेश नहीं होता है दोस्तों, न्यूट्रॉन पर आवेश होता है 0, यानी कि उदासीन। न्यूट्रॉन क्या होता है, उदासीन होता है। क्या होता है दोस्तों, उदासीन। काफी बार एग्जाम के अंदर घुमा फिरा के क्वेश्चन देता है कि न्यूट्रॉन पर आवेश होता है, क्या होता है, 0, यानी कि न्यूट्रॉन हमेशा क्या होता है दोस्तों, उदासीन होता है। क्या होता है, उदासीन। अगला यहाँ पर द्रव्यमान की बात करूंगा, भार या द्रव्यमान। भार या द्रव्यमान, भार या द्रव्यमान। अगर इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का भार कितना होता है, 9.8 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। क्या होता है, काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन का भार कितना होता है, 9.8 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। अगर मैं प्रोटॉन की बात करूं दोस्तों, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg। इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg। अगर बात करता हूं दोस्तों न्यूट्रॉन की, न्यूट्रॉन का भार भी कितना होता है दोस्तों। अगर यहां से बात करते हैं दोस्तों किसकी, अगर थोड़ा सा और आगे देखते हैं इसको डिटेल के अंदर, तो इसका भार होता है एक्चुअली में कितना होता है, थोड़ा सा सेम होगा दोस्तों, 1.672 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg। अगर न्यूट्रॉन की बात करते हैं अपन दोस्तों, न्यूट्रॉन के अंदर क्या होता है, न्यूट्रॉन के अंदर भी 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg। समझ में आया दोस्तों यहाँ पर। और प्रतीक, अगर इलेक्ट्रॉन का प्रतीक की बात करेंगे दोस्तों, प्रतीक की बात करेंगे दोस्तों, तो प्रतीक होता है इलेक्ट्रॉन का प्रतीक। अगर दोस्तों प्रतीक की बात करेंगे पॉजिटिव, अगर दोस्तों
कि परमाणु के अंदर 3 कण विद्यमान होते हैं। 3 क्या होते हैं? परमाणु के अंदर 3 कण विद्यमान होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु क्या होता है? पृथ्वी का सबसे छोटा से छोटा कण होता है। क्या होता है? पृथ्वी का सबसे छोटा से छोटा कण होता है और इन कणों से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन से मिलकर बना होता है दोस्तों आपका परमाणु। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है आपका परमाणु। क्या होता है? परमाणु। अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, अगर मैं बात करता हूं दोस्तों इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन की खोज करता थे दोस्तों जे.जे. थॉमसन। अगर बात करूंगा दोस्तों इलेक्ट्रॉन के खोज करता जे.जे. थॉमसन। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन पर भार या द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻31 kg। अगर बात करता हूं दोस्तों इलेक्ट्रॉन का प्रतीक होता है -1 E2। अगर बात करूंगा दोस्तों प्रोटॉन के खोज करता है दोस्तों गोल्डस्टीन। क्या होता है? गोल्डस्टीन। प्रोटॉन पर आवेश होता है पॉजिटिव के अंदर होता है दोस्तों ये 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अगर बात करूं दोस्तों प्रोटॉन का भार होता है 1.672 × 10⁻27 kg। प्रोटॉन का प्रतीक होता है P। क्या होता है? P। जबकि दोस्तों न्यूट्रॉन के खोज करता है दोस्तों जेम्स चैडविक। कौन है? जेम्स चैडविक। अगर दोस्तों बात करते हैं किसकी? आवेश की, न्यूट्रॉन उदासीन होता है, इस पर किसी प्रकार का आवेश नहीं होता है। आवेश का मान क्या होगा? 0 यानी 0। अगर बात करें दोस्तों न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है 1.67 × 10⁻⁻27 kg और दोस्तों इसका कोई प्रतीक नहीं होता है। किसका? न्यूट्रॉन का कोई प्रतीक नहीं होता है। जिस प्रकार से न्यूट्रॉन पर आवेश नहीं होता है, क्या? न्यूट्रॉन पर आवेश नहीं होता है, उसी प्रकार इसका प्रतीक नहीं होता है दोस्तों। अगर बात करते हैं दोस्तों किसकी? थोड़ा सा क्लास को और आगे बढ़ाते हैं अपन, तो आगे बढ़ाएंगे दोस्तों जो आपको परमाणु की संरचना। किसकी? परमाणु की संरचना। किसकी? परमाणु की संरचना। परमाणु संरचना। परमाणु संरचना की बात करेंगे दोस्तों तो परमाणु संरचना की बात करेंगे दोस्तों अगर दोस्तों आपको दिखाई दे रहा है परमाणु के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और क्या होते हैं दोस्तों? न्यूट्रॉन। अब दोस्तों बात करते हैं अपन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये किसके अंदर होते हैं दोस्तों? नाभिक के अंदर। किसके अंदर होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं दोस्तों नाभिक के अंदर। किसके अंदर होते हैं? नाभिक के अंदर। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसके अंदर पाए जाते हैं? नाभिक के अंदर। किसके अंदर? नाभिक या केंद्र। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसके अंदर पाए जाते हैं दोस्तों? नाभिक के अंदर। नाभिक को क्या बोलते हैं दोस्तों? केंद्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केंद्र। अब दोस्तों इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? कक्षाओं के अंदर। इलेक्ट्रॉन की बात करूंगा, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं दोस्तों कक्षा के अंदर। किसके अंदर? इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं कक्षा के अंदर। किसके अंदर? कक्षा के अंदर पाए जाते हैं। किसके अंदर? कक्षा के अंदर। तो ये आपकी परमाणु संरचना, यानी कि परमाणु के अंदर एक भाग और होता है, वो क्या कहलाता है? नाभिक। क्या कहलाता है दोस्तों? नाभिक। नाभिक के अंदर एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसके अंदर पाए जाते हैं? नाभिक के अंदर। और दोस्तों इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं? कक्षा के अंदर। किसके अंदर पाए जाते हैं? कक्षा के अंदर। अगर परमाणु की खोज करता, अगर मैं बात करता हूं दोस्तों
परमाणु, परमाणु के खोजकर्ता, किसकी खोज करता। काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है परमाणु के खोजकर्ता कौन है, रदरफोर्ड। कौन है, रदरफोर्ड। परमाणु की खोजकर्ता कौन थे दोस्तों, रदरफोर्ड। कौन है, रदरफोर्ड। और परमाणु की संरचना, अगर बात करूंगा मैं, परमाणु के खोजकर्ता कौन है, रदरफोर्ड। परमाणु की संरचना किसने दी थी, परमाणु की संरचना किसने दी थी दोस्तों, परमाणु की संरचना दी थी नील बोर ने। किसने दी थी, नील बोर ने। परमाणु की संरचना किसने दी थी, नील बोर ने। परमाणु का सिद्धांत किसने दिया था, क्वेश्चन पढ़ता है यहां से, परमाणु का सिद्धांत, परमाणु का सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों, जॉन डाल्टन ने। किसने दिया था, जॉन डाल्टन ने। काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है दोस्तों, यहाँ पर परमाणु का सिद्धांत किसने दिया था, जॉन डाल्टन ने। किसने दिया था, जॉन डाल्टन ने। अगर क्वेश्चन आता है यहाँ पर परमाणु के खोजकर्ता कौन है, रदरफोर्ड। कौन है, परमाणु के खोजकर्ता रदरफोर्ड। परमाणु की संरचना किसने दी थी दोस्तों, नील बोर ने। किसने दी थी, नील बोर ने। परमाणु का सिद्धांत किसने दिया था, जॉन डाल्टन ने। और दोस्तों परमाणु के अंदर मुख्य दो भाग होते हैं। क्या होते हैं, मुख्य दो भाग होते हैं। परमाणु के अंदर, परमाणु के अंदर दो भाग, परमाणु के अंदर कितने भाग होते हैं, दो भाग। वो कौन कौन से होते हैं दोस्तों, एक तो होता है नाभिक, एक होती है दोस्तों कक्षा। नाभिक, एक होती है कक्षा। नाभिक के अंदर होते हैं दोस्तों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। नाभिक के अंदर नाभिक के अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक के अंदर होते हैं दोस्तों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जबकि कक्षा के अंदर होते हैं दोस्तों इलेक्ट्रॉन। कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन। काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है दोस्तों यहाँ से, परमाणु उदासीन अवस्था में पाया जाता है। परमाणु उदासीन अवस्था में पाया जाता है क्योंकि प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन पाए जाने वाले आवेश की मात्रा समान होती है। क्या होती है, आवेश की मात्रा क्या होती है दोस्तों, समान। इसीलिए परमाणु उदासीन अवस्था में पाया जाता है। और उदासीन परमाणु यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या। क्या होता है दोस्तों, उदासीन परमाणु, उदासीन परमाणु बराबर, उदासीन परमाणु बराबर होता है दोस्तों इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या, बराबर प्रोटॉन की संख्या। समझ में आया होगा दोस्तों, यानी कि जो परमाणु संरचना होती है, परमाणु के खोजकर्ता कौन है दोस्तों, रदरफोर्ड। परमाणु की संरचना किसने दी थी, नील बोर ने। परमाणु का सिद्धांत किसने दिया था, जॉन डाल्टन ने। अब दोस्तों परमाणु के अंदर दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, दो भाग। एक भाग तो नाभिक होता है और एक भाग होती है कक्षा। नाभिक के अंदर दो कण पाए जाते हैं, एक होता है प्रोटॉन, दूसरा होता है न्यूट्रॉन। कक्षाओं के अंदर इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। कौन गति करते हैं, इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। दोस्तों आगे और पढ़ते हैं, क्लास को आगे बढ़ाता हूँ धीरे धीरे। टॉपिक आएगा आपका नाभिक या केंद्र। अगर बात करूंगा दोस्तों मैं नाभिक की, किसकी बात करूंगा, नाभिक। नाभिक या केंद्र, नाभिक या केंद्र। नाभिक की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने। नाभिक की खोज
नाभिक की खोज किसने की थी दोस्तों? रदरफोर्ड। नाभिक की खोज भी किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। और नाभिक का व्यास होता है दोस्तों, नाभिक का व्यास काफी बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। नाभिक का व्यास होता है 10 की घात -14 या 15 मीटर। काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है 10 की घात 14 या 15 मीटर। तो कंफ्यूज मत होना दोस्तों। अगर ऑप्शन के अंदर आपको 14 दिखाई दे, 15 नहीं है, ऑप्शन के अंदर 15 नहीं है और 14 दिखाई दे रहा हो, तो सटीक आंसर होगा। क्या होगा? सटीक आंसर होगा। यदि आपको ऑप्शन के अंदर 14 और 15 दिखाई दे रहे तो आपका आंसर 15 होगा। क्या होगा? यानी कि 10 की पावर माइनस, इसको इसी तरह समझाऊंगा, 10 की घात -14 मीटर या 10 की घात -15 मीटर। काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है दोस्तों यहाँ से नाभिक का व्यास कितना होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नाभिक की इकाई, नाभिक की इकाई, नाभिक की इकाई होती है दोस्तों फर्मी या फेक्टो। क्या होती है? नाभिक की इकाई होती है दोस्तों फर्मी या फेक्टो। क्या होती है? फर्मी या फेक्टो। नाभिक में 2 कण होते हैं। नाभिक के अंदर कितने कण होते हैं? नाभिक में कण, नाभिक के अंदर कण होते हैं दोस्तों 2। कौन कौन से? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कौन कौन से होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। केंद्रीय सगनभाग, परमाणु का केंद्रीय सगनभाग कहलाता है, परमाणु का केंद्रीय सघन भाग, परमाणु का केंद्रीय सघन भाग कहलाता है दोस्तों नाभिक या केंद्र। क्या कहलाता है? नाभिक या केंद्र। और नाभिक की खोज किसने की थी दोस्तों? रदरफोर्ड ने। किसने की थी? नाभिक की खोज की थी दोस्तों रदरफोर्ड ने। किसने की थी? रदरफोर्ड ने। और नाभिक का व्यास होता है दोस्तों 10 की घात -14 मीटर या 10 की घात 15 मीटर। और नाभिक की इकाई होती है दोस्तों फर्मी या फेक्टो। नाभिक के अंदर कण होते हैं दोस्तों 2 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है आपका प्रोटॉन, दूसरा होता है न्यूट्रॉन। कौन सा होता है? न्यूट्रॉन। अब थोड़ी सी क्लास को और आगे बढ़ाता हूं दोस्तों। कक्षा है, क्या होती है? कक्षा, कक्षा, कक्षा की बात करेंगे दोस्तों। कक्षा के अंदर, कक्षा के अंदर कौन होते हैं? कक्षा के अंदर कौन होते हैं दोस्तों? इलेक्ट्रॉन। कक्षा के अंदर गति कौन करते हैं? इलेक्ट्रॉन। कौन गति करते हैं दोस्तों? इलेक्ट्रॉन। कौन गति करते हैं? इलेक्ट्रॉन। अगर दोस्तों बात करते हैं अपन कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? गति करते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? गति। अब दोस्तों गति कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। गति कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक तो होती है आपकी चक्रीय गति, चक्रीय गति। दूसरी होती है कक्षीय, कक्षीय गति। इलेक्ट्रॉन 2 प्रकार की गति करते हैं। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। एक तो होती है दोस्तों कक्षीय गति यानी कक्षाओं के अंदर गति करना। दूसरी गति होती है चक्रीय गति यानी कक्षा के अंदर कक्षीय गति करते हुए चक्रण गति करना। कौन करता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहाँ विद्यमान होते हैं? कक्षा के अंदर। किसके अंदर? कक्षा के अंदर। और दोस्तों परमाणु की कक्षा के नाम, परमाणु की कक्षा के नाम कुछ भी दे सकते हो आप, जैसे कि KLMNOP यानी कि KLMNOP कुछ भी दे सकते हो, आपकी इच्छा हो जैसे। और परमाणु के अंदर कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉन का विवरण बोर-बेरी नियम के द्वारा ज्ञात करते हैं। किसके द्वारा? बोर-बेरी नियम के द्वारा। और दोस्तों नाभिक के सबसे पास वाली कक्षा होती है प्रथम कक्षा। कौन सी होती है? प्रथम कक्षा। कौन होती है दोस्तों? प्रथम कक्षा। कौन होती है? प्रथम कक्षा। समझ में आया होगा दोस्तों। और क्लास को और आगे बढ़ाता हूं। बहुत शानदार टॉपिक चल रहा है दोस्तों।
काफी बार एग्जाम के अंदर आता है, चाहे आप एग्जाम किसी की भी दे लेना, लेकिन आएगा यहां से, आएगा यहां से। दोस्तों सबसे पहले अपन ज्ञात करेंगे दोस्तों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक के अंदर कौन होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगर बात करते हैं कक्षा n की, किसकी? कक्षा n की। अगर n बराबर क्या होगा दोस्तों? n बराबर a है ना। कक्षा की बात करना, कक्षा के क्या होती है? के, यानी कि 2n स्क्वायर बराबर 2 इंटू 1 स्क्वायर बराबर 2 इलेक्ट्रॉन, ये होगा दोस्तों। इसके बाद होता है n बराबर 2। कक्षा के बाद कौन सी कक्षा आती है दोस्तों? n। क्या आती है? n। यानी कि 2n स्क्वायर बराबर 2 इंटू 2 का स्क्वायर बराबर कितने हो गए? स्क्वायर करेंगे दोस्तों, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। तो 4 इंटू 2 करेंगे तो कितने? 8। कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार दोस्तों और आगे की ओर है ना। अब बात करेंगे दोस्तों आगे, यानी कि कक्षा n बराबर 3, कक्षा l k l m, यानी कि 2 इंटू स्क्वायर 2n स्क्वायर बराबर 2 इंटू कक्षा कौन सी आपकी? तीसरी, यानी कि 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9, और 9 दूनी क्या हो गया? 18। कितना हो गया? 18 इलेक्ट्रॉन। अगर कक्षा 4 की बात करते हैं दोस्तों, n बराबर 4, कक्षा mn, यानी कि 2n स्क्वायर बराबर 2 इंटू कक्षा कितनी हो गई दोस्तों? 4, और 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। 16 को इंटू 200 करो, 200 से करते हो तो कितना आएंगे? 32। कितने इलेक्ट्रॉन? 32। यानी कि दोस्तों समझ में आया होगा, ये बेसिक तरीका है अपना। और इसके माध्यम से जो नाभिक केंद्र के पास वाली सबसे प्रथम कक्षा होगी, कौन सी होगी? नाभिक के सबसे पास वाली प्रथम कक्षा होती है, और प्रथम कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 2। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे दोस्तों? 2। 1 2। दूसरे नंबर की कक्षा होगी आपकी, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन बढ़े जाएंगे दोस्तों? 8। कितने? 1 2 3 4। इसी प्रकार 1 2 3 4, कितने हो गए? 8। इसी प्रकार इसके अंदर बढ़ेंगे दोस्तों, इसके अंदर 16। कितने? 16। इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन? 16। इसके अंदर कितने? 8 इलेक्ट्रॉन, और इसके अंदर कितने? 2 इलेक्ट्रॉन, और इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन दोस्तों? 32। कितने इलेक्ट्रॉन? 32। समझ में आएगा दोस्तों परमाणु की संरचना। क्या हो गया? परमाणु की संरचना, यानी जो आपका नाभिक हो गया, नाभिक के सबसे पास वाली कक्षा के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन। कितने? प्रथम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? 2। उससे अगली वाली कक्षा के अंदर 8, उससे वो अगली वाली की संख्या के अंदर 16, उससे अगली वाली कक्षा के अंदर 32, और काटने का सिस्टम बता ही था कैसे विभाग है दोस्तों, किसके अंदर कैसे बढ़ते हैं। तो दोस्तों और आगे पढ़ते हैं अपन कि प्रकृति के अंदर सबसे छोटे कण होते हैं। क्वेश्चन बढ़ता है यहाँ से, प्रकृति के अंदर सबसे छोटा कण होता है दोस्तों
प्रकृति में सबसे छोटा कण। प्रकृति में सबसे छोटा कण होता है दोस्तों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कौन होते हैं दोस्तों? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। समझ में आया दोस्तों? काफी बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है प्रकृति का सबसे छोटा कण होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से कितना भारी होता है? काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से कितना गुना भारी? प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से कितना गुना भारी होता है दोस्तों? यानी कि कितना भारी होता है? 1840 गुना। कितना होता है? प्रोटॉन जो इलेक्ट्रॉन से कितना गुना भारी होता है? 1840 गुना। कितना होता है? और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से बात करते हैं यहां से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से कितना गुना भारी? कितना होता है? 1/1840 गुना। कितना होता है? 1/1840 गुना। काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है दोस्तों यहाँ से। अगर बात करते हैं अपन कि तांबे परमाणु में अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, वो कुल संख्या दोस्तों ज्ञात कर सकते हैं अपन, और ये अगली कक्षा आगे बताऊंगा। और दोस्तों आप सभी का प्यार इसमें इसी तरह बनाए रखना, और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है, बेल आइकन को दबाना है और लाइक करना है, और आप सभी का प्यार इसमें इसी तरह बनाए रखना। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल था, क्योंकि आज शुरुआत की अपने बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। किसकी? बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। दोस्तों यहाँ से काफी बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं, और सीधे ही क्वेश्चन आते हैं। कितने?